अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज सुबह हम जमात में एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक का नाम है सबक नंबर 12 इफ्तारी। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों, हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। हमारा जो सबक है काफ़ी दिलचस्प है, इसे सुनने में समझने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा। रमज़ान का महीना था, घर में सब रोज़े रख रहे थे। नहीं रख रही तो सिर्फ ज़ैनब। अभी यहाँ पे बच्चों रमज़ान के महीने का जिक्र किया है। यहाँ पे जो हमारे मुसन्निफ़ हैं उन्होंने सबक इफ्तारी को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। उन्होंने ये बताया है कि जैसे हमारा रमज़ान का महीना होता है, जब हमारे बरकती महीने का आगाज़ होता है, रमज़ान जैसे बरकती महीने का आगाज़ होता है, तो उस महीने में हम उस महीने में हम रोज़े रखते हैं। जैसे जो बड़े होते हैं, हम जैसे हमारे अम्मी अब्बू, जब हम 12 साल या 10 साल के हो जाते हैं तो हम भी रोज़े रखने शुरू कर देते हैं। अभी यहाँ पे घर में हैं, सब रोज़े रख रहे हैं। जैसे जो बड़े हैं सब रोज़े रख रहे हैं। सिर्फ हमारे घर में कौन नहीं रख रही? ज़ैनब, क्योंकि वो बहुत छोटी थी, बस 5 बरस की थी। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं वो नहीं रख पाते, 4 5 6 7 साल के नहीं रख पाते, लेकिन 9 या 10। इधर से नहीं दिखेगा, यहाँ से तभी कुछ वो देख रही थी कि अम्मी अब्बा और बड़ी बहनें कैसे सहरी इफ्तारी की तैयारी में लगे रहते हैं। अम्मी तरह तरह की चीज़ें पकाती, आपा और बाजी दौड़ दौड़ कर उनकी मदद करती हैं। अभी यहाँ पे बच्चों मुसन्निफ ने रमज़ान के महीने का जिक्र किया। जैसे रमज़ान का महीना होता है, बहुत ही पाक बरकती महीना होता है, बहुत ही रहमत वाला महीना होता है। उस दिन हमारे इतराफ़, हमारे जो आसपास का माहौल रहता है, बड़ा ही खूबसूरत नज़र आता है कि जितने भी मुसलमान भाई रहते हैं, रोज़े रखते हैं, जो बालिग बालिग लड़के लड़कियां होते हैं, जैसे हमारे अम्मी अब्बू रोज़े रखते हैं, हमारे दादा दादी भी अक्सर रखते हैं। लेकिन जो बीमार हैं, जिन्हें तकलीफ़ होती है, वो किसी किसी तकलीफ़ की वजह से रोज़े नहीं रख पाते। जैसे यहाँ पे जो ज़ैनब है, बहुत ही छोटी लड़की है, अभी उसकी उम्र सिर्फ 5 बरस की है, लेकिन वो भी अपने घर में देख रही है हमारे अम्मी अब्बू रोज़े रख रहे हैं, बड़े भाई बहन रख रहे हैं, कैसे वो सहरी की तैयारियाँ कर रहे हैं, इफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं, कैसे वो मतलब आपाबाजी जो है हमेशा दौड़ में लगे रहते हैं। जैसे अम्मी इफ्तारी में अच्छे से पकवान बनाती हैं, और आपा बाजी कैसे अम्मी की मदद करते हैं। अब्बू और भाई बाज़ार जाकर फल मिठाई लाते हैं। ज़ैनब भी चाहती थी कि सहरी के लिए मुंह अंधेरे सबके साथ बिस्तर से उठ जाए, सहरी खाए, दादी अम्मा अम्मी और बहनों के साथ फजर की नमाज़ पढ़े। अभी ये सारा नज़ारा ज़ैनब देखती, क्योंकि बहुत छोटी रहती, लेकिन वो चाहती कि मैं भी अपने अम्मी अब्बू भाई बहनों के साथ सहरी में उठूँ, क्योंकि ज़ैनब अभी छोटी है। उसे कोई भी रोज़ा रखने के लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं करता, क्योंकि वो बहुत छोटी है, वो ज़्यादा भूख प्यास नहीं सह पाएगी। अब वो चाहती है कि मैं भी सुबह उठूँ, मैं भी सहरी करूँ अपने अम्मी अब्बू भाई बहनों के साथ, और फजर की नमाज़ पढ़ूँ। दूसरे रोज़ रोज़ा रोज़े दूसरे रोज़ेदार बच्चों को दूसरे रोज़ेदार बच्चों को बताए कि मैं भी रोज़े से हूँ, फिर मगरिब के वक्त इफ्तारी के मज़े ले। मतलब वो भी चाहे कि मैं भी अपने दोस्तों को बताऊँ कि मैं भी रोज़ेदार हूँ, मैं भी इफ्तारी मज़े से खाऊँ। हर रोज़ अम्मी से कहती कि आज मुझे सहरी के लिए जगाए, मैं भी रोज़े रखूँगी। अम्मी हाँ हाँ कहकर टाल देती। ज़ैनब बहुत छोटी है, दिन भर भूख प्यास की तकलीफ़ नहीं सह सकती। अभी यहाँ पे क्या है, अब ज़ैनब है जो अपनी अम्मी अब्बू से, भाई बहनों से ज़िद करी कि मुझे भी सहरी के वक्त उठाना, मैं भी रोज़े रखूँगी। अम्मी हमेशा उसे झूठा दिलासा देके हाँ हाँ कहती, लेकिन उसे उठाती नहीं है, क्योंकि वो ज़ैनब की अम्मी को पता है, अब्बू को पता है, उसके भाई बहनों को पता है कि ज़ैनब अभी बहुत छोटी है, वो भूख प्यास की तकलीफ़ नहीं सह सकेगी। 8 10 रोज़ गुजर गए, ज़ैनब ने रोज़ा रखने की ज़िद ना छोड़ी। अम्मी और बहनों को खूब तंग किया। अभी यहाँ पे 8 10 रोज़े, 15 रोज़े, जैसे हमारे रमज़ान का पहला दूसरा अशरा होता है, तीसरा अशरा होता है, 30 रोज़े होते हैं। तो यहाँ पे ज़ैनब ने ज़िद ठान ली है कि मतलब उसने ठान लिया कि मुझे रोज़े रखने। अपने अम्मू अब्बू से रोज़ कहती है, लेकिन अम्मी अब्बू उसे उठाते नहीं हैं। उसने अपनी अम्मी अब्बू बहनों को खूब तंग किया कि मुझे भी रोज़ा रखना है। ज़िद करने लगी। अब्बू से कहा कि मुझे रोज़ा रखने दे। आखिर उन्होंने कह दिया कि भाई एक मर्तबा एक मर्तबा ज़ैनब को रोज़ा रखने दे। अभी यहाँ पे ज़ैनब ने अब्बू से ज़िद करी कि अब्बू मुझे एक दफ़ा तो रखने दे, एक रोज़ा तो रखने दो। तो यहाँ पे अब्बू ने कह दिया ठीक है, अगर ज़ैनब की ज़िद है तो उसकी ख्वाहिश को हम पूरी ज़रूर करेंगे। आज ज़ैनब का पहला रोज़ा है, वो बहुत खुश है। फूफी जान ने उसके हाथों में मेहंदी लगाई। अब यहाँ पे ज़ैनब ने एक दिन का रोज़ा रख लिया है, वो बहुत खुश है। जो उनकी जो फूफी है, ज़ैनब के हाथों में मेहंदी लगाई।
अम्मी ने बाल संवारे, नए कपड़े पहनाए, फूलों का हार पहनाया, गजरा बंधा। अभी यहाँ पे अम्मी ने मतलब उसके बाल बनवा दिए, नए कपड़े पहनाए, फूलों का हार पहनाया, गजरा बांधा। असर के बाद से इफ्तारी की तैयारी शुरू हुई। असर का वक्त होता है तो हम इफ्तारी की तैयारी करने लगते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम भी जब छोटे होंगे, जैसे हमारे भाई बहन को हम देखते हैं छोटे होते हैं, तो जब वो रोज़े रखते हैं तो हम उनकी काफ़ी खातिरदारी करते हैं, उनके नए कपड़े पहनाते हैं, सहरा लाते हैं, गजरा लाते हैं, और हम मतलब उनकी खूब काफ़ी खिदमत करते हैं। ज़ैनब की सहेलियाँ जमा हुई, फरहा, नाहिद, दीबा, कौसर, फरहत सब ही आई। कुल्फ़ी जान ने बाज़ार से बर्फ़ मंगवाई और शरबत बनाया। अभी यहाँ पे ज़ैनब की सारी सहेलियाँ जमा आ गई। सारे मोहल्ले आसपास पड़ोसों को पता चल गया कि ज़ैनब ने आज रोज़ा रखा है। फरहा, नाहिद, उनकी जो जिसकी नाहिद, दीबा, कौसर सब, फरहत सब ज़ैनब के घर आए। अफ़ी जान ने बाज़ार से बर्फ़ मंगवाया, शरबत बनाया। जैसे इफ्तारी में हम मज़े मज़े के पकवान बनाते हैं, चना मसाला, भजिए, वड़ों, समोसे, ये सारी चीज़ें, कबाब बनाते हैं, शरबत बनाते हैं, फेरनी बनाते हैं। यहाँ पे खाला जान आई, उनके साथ अरशद अकबर भी आए। चच्ची जान आई, हारिस और नाज को साथ लाए। बहुत से मेहमान आए। जैसे हम जब इफ्तार का वक्त होता है, हमारे भाई बहन जमा होते हैं, हमारे जो भी रिश्तेदार को हमने दावत दी होती है वो सब सारे जमा हो गए। और भी दीगर में बहुत से मेहमान आए। सब अपने घर से ज़ैनब के लिए इफ्तारी लाए, मतलब जो भी थे सबको पता चल गया था। आसपास पड़ोसों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, अहबाबों को पता चल गया कि ज़ैनब जो छोटी है, छोटी 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 लड़की ने रोज़ा रखा है। चच्ची जान समोसे लाए, खाला जान पकोड़े गुलगुले लाए। जैसे हम रफ्तार के वक्त बहुत सारे मज़े मज़े के पकोड़े और फेरनी, चाट मसाला, फ्रूट, जितने भी फल फ्रूट हम रखते हैं। फ़रह अंगूर संतरों की टोकरी अपने साथ लाई थी, मतलब फ़रह जो थी वो भी लाई थी। ज़ैबा और फ़रहत ने अंगूर धोए, मतलब जो भी हम फल फ्रूट को धोते हैं उसे काटते, फिर हम उसे प्लेट में रखते हैं। नाहिद ने संतरे छीले, उनकी फाके तश्तीरों में रखी। जैसे नाहिद ने संतरे छीले, उनकी फाके तश्तीरों में जमा की। फूफी जान ने पुकार कर कहा, बच्चों इफ्तारी के वक्त का करीब है, जल्दी करो। अभी यहाँ भी फूफी जान उन्हें कह रही कि बच्चों जल्दी करो, इफ्तारी का वक्त करीब है, हमें दुआ भी मांगनी है। सब ने जल्दी जल्दी वज़ू किया। फराह, कौसर ने दस्तरखान बिछाया, इफ्तारी का सामान चुन लिया। अभी यहाँ ने सबने फ़ौरन फ़ौरन वज़ू कर लिया कि उन्हें इफ्तार के वक्त बैठना है, दस्तरखान बिछाना है और इफ्तारी रखनी है, और वहाँ पे हमें दुआ मांगनी है। चच्ची जान बोली, पहले मस्जिद में तो इफ्तारी भेज दो। जैसे हमारे यहाँ इफ्तारी बनती तो हम मस्जिद या आस पड़ोस में भी हम भिजवाते हैं। अम्मी ने बड़ी सी नी इफ्तारी का सामान रखा, दो बड़े बड़े जग शरबत से भरे, और मस्जिद में इफ्तारी भेजी। जैसे हम जब इफ्तारी के वक्त बैठते हैं तो हमारी प्लेट में बहुत सारी चीज़ें जमा होती है। हमारी जो बड़ी सी प्लेट होती है उसमें दीगर चीज़ें होती है, जमा होती है, और शरबत भी हम रखते हैं, रूअफ़ज़ा रखते हैं, फालूदा रखते हैं। मगरिब की अजान हुई, दादी अम्मा ने ज़ैनब को दुआ पढ़ाई और अपने हाथ से खजूर खिलाया। अभी जैसे मगरिब की अजान हुई, और मगर दादी अम्मा ने ज़ैनब को दुआ पढ़ाई और हाथ से खजूर खिलवाई। सब ने रोज़ा रख खोला, शरबत पिया, इफ्तारी खाई और मगरिब की नमाज़ पढ़ने खड़े हो गए। फिर सब ने, जैसे मगरिब की अजान हुई, सब ने मतलब जैसे मगरिब की दादी जैसे जैसे दादी जैसे मगरिब की अजान हुई, दादी अम्मा ने ज़ैनब को दुआ पढ़ाई। जैसे हम रोज़ा खोलने से सहरी के वक्त दुआ पढ़ते, तो रोज़ा खोलने से पहले भी हम दुआ पढ़ते। फिर दादी अम्मा ने उसे दुआ पढ़ाई, फिर अपने हाथ से ज़ैनब ने अपने और ज़ैनब दादी अम्मा ने ज़ैनब को अपने हाथ से खजूर भी खिलाया। फिर सब ने अपना रोज़ा खोला, शरबत पिया, खूब समोसे, वड़े, गुलगुले जो भी थे सब खाए, और चाट मसाला जो भी था सब खाए। सब ने शरबत पिया, फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ने को खड़े हो गए। तो यहाँ पे जो हमारे मुसन्निफ़ हैं नूरुल नैन अली ने इस सबक इफ्तारी को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में लिखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे इफ्तारी का वक्त है, यहाँ पे ज़ैनब जो बैठी हुई है, ज़ैनब के घर वाले, ज़ैनब के दोस्त, अहबाब, खाला, चच्ची, पड़ोसी, उनकी दादी। जैसे हमारे घर में छोटे भाई बहन अगर रोज़ा रखते तो हम उसे उन्हें कैसा हम अ, उन्हें खूब तैयार कर, उन्हें हम अच्छे कपड़े पहनाते, गजरे पहनाते। जैसे बच्चों, आप भी अगर अपने अम्मी अब्बू से ज़िद करके अगर रोज़े रखोगे तो आपके अम्मी अब्बू भी आपको अच्छे कपड़े पहनाएंगे और गजरे पहनाएंगे या सहरा पहनाएंगे कि आपने रोज़ा रखा है। तो आइए, जो हमारे मुसन्निफ़ ने इस सबक इफ्तारी को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में लिखा है, तो आइए सबक के ज़रा मायने देखते हैं। इफ्तारी, रोज़ा खोलना। इफ्तार, रोज़ा खोलने के लिए खाने पीने की चीज़ें। इफ्तार यानी जिस वक्त हम रोज़ा खोलते, जैसे हम पूरे दिन भूखे होते, मगरिब के टाइम हम रोज़ा खोलते। इफ्तारी, रोज़ा खोलने के लिए जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, जैसे समोसे, गुलगुले, कोई भी खाने पीने की चीज़ें, गजरा, बालों में लगाने वाला फूलों का हार। सामान चुनना, सामान ढंग से रखना, मतलब हमें
सामान को सीनी थाल, जिसको हम थाल, बड़ी सी थाल को हम सीनी कहते हैं, बड़ी सी जो प्लेट होती है उसे हम सीनी रखते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा सबक नंबर 12 इफ्तारी बहुत पसंद आएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।